राजधानी से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हजरतगंज में जैन सन्स नाम से 50 वर्षों से बर्तनों का व्यापार करने वाले अविनाश चंद्र जैन का मीडिया से बातचीत करते हुए अविनाश चंद्र जैन ने कहा कि एक ही चिंता की सूरज मेघ में छिपने न पाए, एक ही चिंता पौरुष राष्ट्र का चुकने न पाए, एक ही चिंता की उन्नति का रथ कभी रुकने न पाए, एक ही चिंता झंडा देश का कभी झुकने न पाए। अविनाश चंद्र जैन ने कहा कि मैं चुनाव कुछ खास समस्याओं के लिए लड़ रहा हूँ। सीनियर सिटीजन को रेलवे के किराए में बंद की गई छूट एवं हवाई यात्रा में छूट लागू हो, एमएलए से एमपी होने पर एक पेंशन बंद हो, जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी जो 65 साल एवं उसके ऊपर है इसके लिए पेंशन योजना तथा 10 लाख तक की कैशलेस उपचार की व्यवस्था लागू हो। इसके लिए भरपूर कोशिश जनता को, नेताओं व अतिथियों का सम्मान फूलमाला के बजाय खादी के वस्त्रों से करें, जिससे वे उतरने के बाद गरीबों के काम आए। जैन मेरा नाम है। मैं पुराने लखनऊ में पैदा हुआ हूँ और लखनऊ से मैं 2009 से चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं इंडिपेंडेंट इसलिए लड़ता हूँ कि मैं जो जनता की जो मुद्दे हैं उनको मैं उठा सकूँ और चुनाव हारने जीतने के बाद अपनी जगह जनता तक पहुँचेंगे। हमारे पास उतने प्रचार प्रसार के साधन ना होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा जनता तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जनता की जो आम ज़रूरतें हैं उन तक सरकार तक उनको पहुँचाने की कोशिश करूँ। सर, आपका ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, इस चुनाव के लिए मेन मुद्दा क्या है आपका? मेन मुद्दे हमारे जो हैं वो 7-8 मुद्दे हैं हमारे। पहली बात तो जो रेलवे में सीनियर सिटीजन को छूट थी वो बंद कर दी गई है और उसको तुरंत चालू करवाना है। उसके अलावा दूसरा जो आजकल ये एजुकेशन हो रही है, बच्चों की पढ़ाई, इसकी जो एडमिशन फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है, उसको कम करवाना है। बच्चों के स्कूल आने जाने में दिक्कत ना हो, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना। दूसरी बात ये हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर सरकार 18% जीएसटी ले रही है और जबकि सीनियर सिटीजन के ऊपर जीएसटी हेल्थ इंश्योरेंस पर 0% होनी चाहिए। और दूसरी बात उसके अलावा जो आज ये जो बातें चल रही हैं कि गांव में हर नल से पानी योजना भेजी जा रही है, तो सर वो खाली टोटी लगा दी गई है। अभी 10 साल तक वहां तक पानी, जब पाइपलाइन ही नहीं है तो पानी वहां कहां तक पहुंचेगा। तो हम चाहते हैं कि कम से कम जो हैंडपम्प लगे हैं जो ख़राब हो गए हैं उनको दोबारा से चालू करवाने की कोशिश। जो सड़कें बनी हैं उसका कोई पैरामीटर नहीं है। आजकल जो ट्रकें चल रही हैं वो 18 पहियों, 20 पहिए, 15 पहियों की जो ट्रकें हैं सामान ढोने के लिए, उन हिसाब से सड़कों का कोई पैरामीटर नहीं है। अगर वो एक बार गांव की सड़कों पे वो चली जाती हैं ट्रकें, तो वो सड़कें धंस जाती हैं, उनको दोबारा वो बनने काबिल नहीं होती, बनती नहीं है। आज शहर की सड़कों का यह हालत है, सब जर्जर पड़ी हुई है, खोद के डाल दी जाती है, बनने को तैयार नहीं है। तो ये सर, इन जो आप मुद्दों को लेकर चल रहे हैं जी, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं जी, तो क्या इन मुद्दों को आप दूर करेंगे पूरा? सर मैं कि सिर्फ आश्वासन रहेगा? सर मैं यहीं बैठूंगा, मुझे चुनाव जीत के दिल्ली नहीं जाना है। जिस दिन मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा जीत का, मैं यहीं बैठूंगा और जनता की हर समस्या को दूर करूंगा। आज जनता की इतनी समस्याएं हैं, जनता सोचती मैं कहाँ जाऊं। मैं देखता हूं लोग, औरतें दौड़ी हुई चली आ रही कि हमें जाके मुख्यमंत्री जी से मिलना है। वहाँ जाती हैं, लौट के आती रोती हुई कि दिन भर बैठे रहे, हमारे सीएम साहब मिले नहीं। वो भी इतने व्यस्त हैं, उन तक जनता की आवाज़ पहुँच नहीं पा रही है। तो जो मेन मुद्दे हैं वो कोई दूर नहीं हो पा रहे हैं। आप क्या चुनाव के लड़ने से पहले अभी आप जनता के बीच में गए हैं क्या? जनता के बीच में जाते हैं, मोहल्लों में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता तक अपना ये पैम्पलेट भिजवा रहे हैं और उनके हमारे पास बहुत अच्छे रिटर्न फ़ोन आ रहे हैं कि हम आपके संग हैं, पूरा आपको सहयोग देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, जो ये चुनाव होते हैं, जो पार्टियाँ जिनके पास सिंबल है वो तो अपने सिंबल पे चुनाव जीत लेती हैं, लेकिन जो ये हम मीडिया से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस वक्त चुनाव हो और इंडिपेंडेंट निर्दलीय को जो चुनाव में, उनके बारे में जनता को अवेयर करने का मीडिया इस वक्त सबसे सशक्त मॉडल है, मतलब मीडिया वो है। तो हम चाहते हैं कि मीडिया लोगों से हाथ जोड़ के हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इस मुद्दे को जनता तक पहुँचाएँ और हमारा सिंबल और हमारी ज़रूरतें जो हमने मैनिफेस्टो में लिखा है उन तक जनता तक पहुँचाने का काम करें। सर, मेरा आखिरी सवाल सर ये है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? दर्शकों को यही कहना चाहते हैं कि वो बात को समझे, सिर्फ भावनाओं में बह के वोट ना दें। वो ये समझे कि हमारे लोकल आदमी कौन है, वो कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस है, क्या उन्होंने काम किए हैं। तो उस बेसिस पे जनता को चाहिए कि वो उनको समझ के वोट दे। कहीं पर आपको ऐसा तो नहीं लगता जैसे चुनाव से पहले कोई भी राजनेता होता है
वो घर घर जाकर वोट मांगता है और वही चुनाव जीतने के बाद में वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो जी हाँ। अगर उस घर जिस घर पे वोट मांगने आता है, अगर उस घर के किसी बच्चे का जन्मदिन भी हो, अगर उस नेता को बुलाता है तो वो नहीं पहुंचता है। जी। ऐसा क्या कारण है? कारण ये कि वो उनमें इतना वो रहता है, अपने आप में वो विश्वास करते हैं कि मैं तो मुझे तो चुनाव जीत ही जाऊंगा, क्योंकि मैं पार्टी का वो हूँ, कैंडिडेट हूँ, मैं चुनाव जीत जाऊँ। लेकिन अगर जनता से पूछा जाए कि उन्होंने क्या काम किए जनता के लिए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। और जो हमारे मेन मुद्दे हैं, देखिए हम एक चीज़ दिखाते हैं, आपको बता रहे हैं कि अगर आज जो सबसे बड़ी ज़रूरत भारतवर्ष में ये है कि जो हमारे युवा बच्चे हैं वो पढ़ लिख के रोजी रोटी के चक्कर में बिलाए जा रहे हैं। हमें उनको रोकना है। हमें उस हिंदुस्तान में उस पढ़ाई लिखाई और उसकी व्यवस्था करनी है कि वो बाहर ना जाएं अपने बुजुर्ग माँ बाप को छोड़कर, और यहीं रहे, उनकी छाया में उनका आशीर्वाद लें, उनसे संस्कार लें और यहीं पढ़ लिख कर और रोजगार। इससे क्या होगा कि जो आज वृद्धा आश्रम की ज़रूरत पड़ रही है, जो हमारे परिवार के बुजुर्ग हैं जो ज़िंदगी भर अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, वो बच्चे साथ छोड़ के पैसे के चक्कर में विलायत चले जाते हैं। तो अगर उनको वहाँ यहीं पर वो रोजी रोटी और वो पढ़ाई की व्यवस्था हो तो वो बाहर नहीं जाएंगे। तो हमारी ये मेन मुद्दा है कि वो बच्चे, और उससे क्या होगा, जो आज वृद्धा आश्रमों की ज़रूरत है वो भी कम होगी, और जो बने वो बिल्कुल सेवा भाव से बने, बिना किसी उसके कि उनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। लोकसभा चुनाव में जैन समाज के अलावा जनता भी क्या आपके साथ है, कदम से कदम मिलाकर? बिल्कुल, जनता हमारे साथ है। जहाँ भी मैं जाता हूँ या लोगों के वो मेरे पास फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, मेरा परिवार पूरे आपके साथ है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि आप अकेले क्या कर पाओगे। तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे संग आप जैसे तमाम परिवार के लोग जुड़े हैं, और आप सब लोग हमारी भावनाओं को, हमारी बात को समझने की कोशिश करें, और अगर आप हमसे संतुष्ट हैं तो परिवार के साथ मिलने जुलने वालों को बता करके हमें वोट दिलवाने की कृपा करें। ठीक है। मैंने 1973 में शॉप खोली थी और मैं IIM अहमदाबाद से मैंने किया हुआ है, लेकिन मैंने नौकरी नहीं इसलिए की कि मुझे ये चाहता हूँ कि हर आदमी व्यापारी बने, और व्यापारी बन के वो रोज़गार देने वाला बने, रोज़गार लेने वाला ना बने। सर, ये 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है जी। और आपने मन बनाया है चुनाव लड़ने का। जी। आखिर क्या कारण रहा कि किस बेस पे आप ये, मतलब मन में क्या आया जो चुनाव लड़ने के लिए आपने सोचा? सर, ऐसा है, जो मुद्दे आज जनता के हैं उन मुद्दों को यहाँ कोई उठाने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कई बार जब चुनाव लड़ा, मैंने हमेशा मुद्दे उठाए, और मैं 2009 में चुनाव लड़ा, पहले पश्चिमी क्षेत्र से विधानसभा का। उसके बाद 2014 में लखनऊ पूर्व से विधानसभा का चुनाव लड़ा। उसके बाद 2014 में लोकसभा का मैंने चुनाव लड़ा, लेकिन मेरा पेपर खारिज हो गया था विदाउट एनी रीज़न। मैंने फिर हाई कोर्ट में मुकदमा किया, राजनाथ सिंह जी उसमें मेरे वो थे, और उसके बाद जो है वो 2.5 साल मुकदमा चला कोर्ट में, लेकिन वो उसका कोई नतीजा नहीं निकला। सर, एक मिनट।